तो दोस्तों आज हमारे टीजीवी हिंदी वर्चुअल स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ी हुई है स्नेहल सिंह जी। और आज के टॉपिक अनलॉकिंग बेस्ट सेलर सीक्रेट्स के बारे में बात करने से पहले अपनी मेहमान स्नेहल सिंह जी के दिमाग में चलिए थोड़ी गुदगुदी करें। स्नेहल जी, हम कुछ यादृच्छिक शब्द का उल्लेख करेंगे। आपके जो भी दिमाग में आता है उसे साझा करिए, ज्यादा सोचिएगा मत। तैयार होकर आप? बिल्कुल रेडी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके यस ओके ठीक है। पहला शब्द है कि फ्यूचर, भविष्य, जो हम लिखते हैं। मौसम, ग्रहांतरवासी, हमारी नेक्स्ट किताब, जिज्ञासा, जिंदगी जीने का तरीका, जिंदगी, भगवान का तोहफा, मौसम, आविष्कार, जिंदगी आसान करने का तरीका, और आखिरी शब्द मेरे तरफ से खुशी, हैप्पीनेस। आपका स्टेट ऑफ माइंड। अमेजिंग आंसर्स अमेजिंग आंसर स्नेहल। अभी मेरी तरफ से कुछ शब्द आ रहे हैं आपकी तरफ और चाहेंगे आप उनका उतनी ही जल्दी आंसर दें जैसे आपने अभी दिया। तो अगला शब्द है आपके लिए बुक, एक किताब। कहीं खो जाने का रास्ता। अमेजिंग। एंड प्रेरणा, हर किसी की जरूरत। समुदाय, हमारे होने का अस्तित्व। आत्मविश्वास, आपकी कहानी। परिवर्तन, अपना दोस्त। ओके, बोनस वर्ड, बेस्ट सेलर, अ टैगलाइन। वाओ, सुपर। तो हमारे पहले रैपिड फायर राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक दूसरा रैपिड फायर राउंड है एपिसोड के अंत में, और हम आपको वेलकम करने से पहले हमारे ऑडियंस को वेलकम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, वेलकम टू टीजीवी हिंदी। टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है। टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। मैं हूं नवीन सामला, द गाइडिंग वॉइस प्लेटफॉर्म का फाउंडर और चीफ होस्ट। मैं हूं पायल मित्तल, टीजीवी हिंदी की को होस्ट। द गाइडिंग वॉइस हिंदी के माध्यम से भी हम इस दुनिया को कुछ बेहतर बनाना चाहते हैं। हम महत्वपूर्ण बातें करते हैं जिससे कि आपके जीवन और करियर को कुछ बेहतर बना सकें। और स्नेहल जी, टीजीवी हिंदी में आपका स्वागत है और हमारे इस सफर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। परफेक्ट। और हम ये सवाल पूछने से पहले रचना सिंह जी को थैंक यू बोलना चाहते हैं फॉर कनेक्टिंग बोथ ऑफ अस। रचना जी, थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद अमेजिंग स्नेहल एंड लुक फॉरवर्ड टू मेनी मोर गेस्ट फ्रॉम योर साइड। और स्नेहल जी, हम शुरू करते हैं आपके जीवन और करियर से। आपका ब्रीफ एलिवेटर पिच साझा करिए हमारे ऑडियंस के साथ। नमस्ते, मैं हूँ स्नेहल सिंह। मैं एक ऑथर हूँ, किताबें लिखती हूँ, लोगों को किताबें लिखना सिखाती हूँ और उन्हें पब्लिश करना सिखाती हूँ। उसके अलावा क्वालिफिकेशन वाइज मैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग ट्रेनर हूँ, सर्टिफाइड कोच हूँ और टेलीपैथिक कम्युनिकेटर हूँ। मैं बहुत सारा काम जो करती हूँ वो चेंज वर्क से रिलेटेड है। किसी भी इंसान में बदलाव लाने का जो काम है, जिसके लिए जो भी टूल्स है, बहुत सारे टूल्स है जो मैंने सीखे हैं, जो मैं यूज करती हूँ इसके लिए, इस काम के लिए। सो गोल ऑफ लाइफ बहुत सिंपल है। हर किसी के मन में एक सीड या बीज पिरोया जाए जो है अबंडेंस का, कि ये सब कुछ इस दुनिया में जो भी अच्छा है सबके लिए अवेलेबल है और आप उस हिसाब से सोचो और वैसी जिंदगी जियो। तो वो मेरा मिशन और विजन है जिंदगी का। अमेजिंग। और आपने जो बात शेयर करी, तो पीछे जाएं, अगर हम ये पूछें आपसे कि आपके सफर में सबसे ऊपर ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिस वजह से आप आज इधर पहुंच सके? सबसे पहली तो मैं कहूंगी जिद। कुछ करने की जिद नहीं कह सकते, जिद ही इन अ वे, अ पैशन, कि कुछ डिसाइड किया है तो वो करना है। जब तक आप ये नहीं ठान लेते हो तब तक जिंदगी में कुछ नहीं बदलता। ये मैंने बहुत मुश्किल से सीखा है। दूसरा और सबसे इम्पोर्टेंट है, कहीं पे भी जिंदगी में जाना है तो रिश्ते बहुत मायने रखते हैं, तो रिश्ते हमेशा बनाए रखने चाहिए। और तीसरा, हम में से हर कोई संपूर्ण है, वी ऑल आर होल एंड कंप्लीट। और जब हम यहाँ से ऑपरेट करते हैं, इस सोच से ऑपरेट करते हैं, तो जिंदगी आसान भी होती है और सक्सेस इजी भी होता है। So these are 3 top things. नाइस। और स्नेहल जी, हम तो बहुत क्यूरियस हैं इसके बारे में, लाइक हाउ डिड यू ट्रांजिशन इनटू द वर्ल्ड ऑफ राइटिंग एंड पब्लिशिंग, और आपका
ये एंटिटी आपका वेंचर माइंड स्पिरिट वर्क्स पब्लिशिंग कैसे आविर्भाव हुआ है? मैं इसको बहुत छोटा रखना चाहूंगी, लेकिन जिंदगी में दो चीजें होती है, या तो एक कि आपको पता है अपनी लाइफ में आपको क्या करना है बचपन से ही और आप उस दिशा में चलते जा रहे हो, और दूसरे लोग मेरी तरह होते हैं जिनको लाइफ बताती है क्या करना चाहिए। तो मेरे लिए पब्लिशिंग कंपनी ये ना कभी ड्रीम था, ना किताब लिखना कभी ड्रीम था, क्योंकि मैं हमेशा इस सोच से आती थी कि मैं बहुत छोटे से स्कूल में पढ़ी लिखी हूँ, इंग्लिश मीडियम था, फिर भी इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज इतना बोला नहीं जाता था, ग्रामर तो हमें आता नहीं है, हम कभी कुछ लिख नहीं सकते हैं। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी आई, वो भी मेरे लिए फोर्स थी, मेरे कोच ने मुझे, क्योंकि मैं स्टेज गई थी और मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं थे और मैं कंप्लेन कर करके थक चुकी थी कि मेरे कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं, मैं बिजनेस क्या ही करूंगी, नया देश है, अपने पति के अलावा किसी को नहीं जानती हूँ। एंड द कोच वाज आल्सो फ्रस्ट्रेटेड सेइंग बस नाउ यू हैव टू स्टेप आउट। तो वो एक इवेंट के लिए आ रही थी, वो इवेंट के लिए उन्होंने मुझे इनवाइट किया था, और उस इवेंट पे जो ऑर्गेनाइजर थी उन्होंने मुझे एक सवाल पूछा, अच्छा, तुम्हारी कहानी क्या है? एंड माय रिस्पॉन्स टू हर वाज कोई कहानी नहीं है, जिससे मैंने पहले प्यार किया, वो मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड, उससे मैंने शादी कर ली, लाइफ अमेजिंग है, इंडिया में रहती थी, अब मैं यूएस में हूँ, तो कुछ कहानी नहीं है, सिंपल है लाइफ, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता, हर किसी की कोई कहानी होती है। और उस दिन उन्होंने मुझे चैलेंज करके 90 दिन दिए थे कि तुम मुझे लिख के भेजोगी तुम्हारी कहानी, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं नेक्स्ट बुक में वो पब्लिश करूंगी। मैंने हाँ बोला, 88 डे तक कुछ नहीं किया, मेरी कोच मुझे 85 डे से पेस्टर कर रही थी कि तूने लिखा कि नहीं, एटलीस्ट सबमिट तो कर, मेरा नाम तो रख, मेरी वजह से तू उनको जानती थी तो उतना तो कर। तो मैंने कहीं से बस सबमिट किया, उन्हें वो 1800 शब्दों में चाहिए था, मैंने 7000 शब्दों में इतनी बड़ी कहानी लिखी जो मुझे नहीं पता कहाँ से आई, बिकॉज आई डिसाइडेड कि चलो लिखते हैं। तो मैंने बचपन से, जहां से याद है तब से 17 साल की उम्र तक का लिखा, उतने में ही 7000 शब्द हो गए, 33 राउंड्स ऑफ एडिटिंग, ओके, और वो बुक में छप गया। ओके, जब वो छपा तब मुझे रियलाइज हुआ कि ओके ये हो सकता है, और उसके बाद में जो लोगों से रिस्पॉन्स आने लगा उससे मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी कहानी जो एक इंडियन लड़की ने अपने बचपन में लिखी है, जो रूरल एरिया से आती है, वो बहुत सारे अमेरिकन को, क्योंकि उस किताब में और 20 औरतें थी और वो मार्केट कर रही थी, मैं मार्केट नहीं कर रही थी, मेरे पास कोई नहीं था, 2 सेल्स थे, एक ऊपर वाली नेबर और एक बाजू वाली नेबर, इतना ही किताब मैंने बेचा था। तो जब मुझे लिंक्डइन पे मैसेजेस आने लगे, क्योंकि वो लोग तो किताब बेच रहे थे और उनके थ्रू मेरी कहानी पढ़ी जा रही थी, इज व्हेन आई रियलाइज कि जब आप सिर्फ खुद की कहानी शेयर भी करोगे तो बहुत सारी लोगों की जिंदगी चेंज होगी। वहां से मैं अपने एक मिशन पे निकली, जहां पे मैंने और 10 लोगों को कलेक्ट किया, कोच थी मैं तो, और कोचेस को, एंड वो कोचेस की कहानी लेके मैं सेम पब्लिशर के पास गई कि मेरे पास 10 स्टोरीज है, हम इसको कोचिंग वाला बुक बनाएंगे। एंड शी डिक्लाइन, शी सेड स्नेहल मैं नहीं करने वाली हूँ। एंड हम लाइक, मैंने उनको प्रॉमिस किया है, शी लाइक मैं नहीं करूंगी, मैं तुम्हें सब कुछ सिखाऊंगी, तुम करोगे। द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमने उसको बुक में डाला, उस बुक में 21 श्लोक थे। अच्छा, और वो बुक हमने सिर्फ फ्रॉम कोचेस बाय कोचेस टू कोचेस, इतना ही लॉजिक लगाया था, ये कोचेस के लिए कुछ नहीं था तब मार्केट में। एंड विद इन 24 आवर्स वो बुक बेस्ट सेलर भी बना और बहुत लोगों को पसंद आने लगा। तो वो जो उसको छापने के लिए माइंड स्पिरिट वर्क्स नाम सिलेक्ट किया गया, ऐसे कर करके वो होते गया। सो दिस वर्क हैज कम टू मी रादर देन मी गोइंग टू द वर्क। तो ये रास्ता मेरे लिए चुना गया था, मैं बस आ गई उसके ऊपर। दैट्स माय स्टोरी फॉर पब्लिशिंग। स्नेहल, आपकी बात सुन के ना मुझे सिर्फ एक चीज याद आती है कि कहानी सिर्फ एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों की नहीं होती, ऑर्डिनरी लोगों की भी कहानी होती है, और जो कि ये बिल्कुल बखूबी सही बैठती है आपकी पूरी लाइफ स्टोरी जो आपने शेयर करी उसके साथ। टोटली। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपने किसी ग्राहक की यादगार सफलता की कहानी साझा कर सकते हैं क्या आप हमारे साथ में, हमारे ऑडियंस के लिए, जिनका आपकी कोचिंग के माध्यम से जीवन में कुछ बदलाव आया? अगर हम किताबों से रिलेटेड बात करें तो हाँ बिल्कुल। एक क्लाइंट जिसके साथ मैंने काम किया था, जब वो मुझे मिली थी तब वो जस्ट अपना कुछ हीलिंग रिलेटेड काम स्टार्ट करना चाह रही थी, और कहाँ से हमारा कॉन्वर्सेशन, एक तुम भी किताब लिख सकती हो जैसे आपने कहा कि ये सब कुछ तुम्हारे पास है, लेट्स पुट इट टुगेदर। वो जर्नी फ्रॉम चलो लिखते हैं कुछ एंड लेट्स पुट द चैप्टर्स टुगेदर से
उस बुक को पब्लिश करना, और वहां से उन्होंने नॉट ओनली अपनी भाषा और अपने लोगों को हेल्प किया है, हमने वो बुक ट्रांसलेट भी करवाया, ओके, और आज वो सबसे बड़े सेलिब्रिटीज के पास जाता है, ओके। एंड टिल डेट वो ऑथर की खासियत ये है कि वो इतनी हम्बल है कि उनको पता है कि ये मेरी कहानी नहीं है, ये मुझे दुनिया को देना है। तो जहां तक मैंने उनको काफी सारा हेल्प किया होगा, लिखने से लेके उसको मार्केट करके कहीं पहुंचाने तक, बेस्ट सेलर बनाने तक, लेकिन ये जो ऑथर की क्वालिटी थी, इसमें मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा और उन्होंने मुझसे, कि अगर आप अपना मिशन या विजन से कनेक्टेड हो, जुड़े हो, तो हर किताब का एक सोल होता है। जैसे हम एक आत्मा को जन्म देते हैं, बिल्कुल वैसे ही वो आत्मा का अपना ट्रैवल होता है, और वो उतनी दूर जाएगा जितना आप उसको नरिश करोगे। राइट। ये मैंने वो जर्नी से सीखा, और उस दिन से आज तक मैं यही मैसेज दुनिया तक पहुंचाना चाह रही हूँ कि हर किताब में एक आत्मा होती है, और वो आत्मा किस हद तक काम करेगी ये तुम एज अ क्रिएटर डिसाइड करते हो। तो आपका इंटेंट क्या है, आपने किस सोच से लिखा है, वो बहुत मायने रखता है। अगर आपने सिर्फ बेस्ट सेलर, इसलिए मैंने बोला बेस्ट सेलर इज अ टैग, अगर आपने सिर्फ बेस्ट सेलर बोल के लिखा है तो वो बस वहीं तक पहुंचता है। आज बहुत सारे बुक्स बेस्ट सेलर रहने के बावजूद अमेज़न पे एक डेड लिंक है, कोई वहां नहीं जा रहा है। राइट। तो आपने किस इंटेंट से उस किताब को जन्म दिया है, वो बहुत मायने रखता है। सो यस, दैट्स इट इज टू वे लर्निंग जर्नी। Nice. स्नेहल जी, like I think you mentioned that the book itself is a soul, right? मुझे बहुत इंस्पायरिंग लगा। और मे बी 2 बुक्स ऑथर कर चुके अब तक विथ हेल्प ऑफ माय को-ऑथर्स एंड TGV, इंस्पायरिंग लाइव्स वॉल्यूम 1 एंड इंस्पायरिंग लाइव्स वॉल्यूम 2, एंड आई पुट वॉल्यूम 3 ऑन होल्ड बिकॉज आई वांट टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल। मतलब माय इंटेंट वाज द सेम थिंग, लाइक अगर हम ये कुछ लिखे तो even if one person gets inspired, right, that makes a lot of difference rather than making money. Money is always secondary, right? So अच्छा लगा आपका जो भी आप बताए अब तक, आप अच्छा लगा। और हम आगे बढ़ेंगे एक कॉन्वर्सेशन में। ये लेखकों मीन्स ऑथर्स के लिए एक राइटर्स ब्लॉक करके कुछ रहता है, और इसके अलावा बहुत सारे चुनौतियों भी आते हैं जो राइटिंग जर्नी में, और इसके अलावा कभी कभी आत्मविश्वास भी कम होते हैं ना। तो आप इन सब चीजों को कैसे एड्रेस करते हैं आपके कोचिज में? तो आपने 3 चीजें बोली। सबसे पहले तो मैं उस सोच को बिलोंग करती हूँ कि राइटर्स ब्लॉक नाम की चीज नहीं होती है। राइट। राइटर्स ब्लॉक सिर्फ तब आता है जब आप अपने मिशन विजन से हट चुके हो। आपने जिस सोच से कुछ स्टार्ट किया है, उस स्टेट से आप मूव हो चुके हो, आपको बस वहां वापस आना है। और इसके लिए ना प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। मोस्ट राइटर्स या ऑथर्स जो लिखना चाहते हैं, वो बस लिखना चाहते हैं उस समय के लिए। लेकिन अगर आप लिखना चाहते हो और आप उस स्टेट में रहना चाहते हो जहां 5 दिन में आप एक किताब लिख सको, वो टाइपिंग करने की एबिलिटी एक दिन में नहीं आने वाली, ना वो लिखने की एबिलिटी एक दिन में आने वाली है। हमने लिखना छोड़ दिया है, ओके। तो एक जगह पे कंटिन्यूस 2 घंटा बैठना, ये आपने प्रैक्टिस ही नहीं किया साल भर टू राइट दैट 1 बुक इन 5 डेज, और इसलिए राइटर्स ब्लॉक आ रहा है। अच्छा। राइटर्स ब्लॉक इज इक्वली रिलेटेड टू क्लैरिटी। जब आपको नहीं पता कहाँ जाना है, तब आप ब्लॉक्ड होते हो, ओके। और इसके लिए अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे हर रोज का लिखना, किताब लिखना नहीं, बस लिखना, तो राइटर्स ब्लॉक बहुत कम होगा। क्योंकि क्रिएटिविटी का जो टैप है वो आपके ऊपर है। जब आप चाहो तब ऑन होना चाहिए, जब आप चाहो तब बंद होना चाहिए। ये एबिलिटी हम में से हर किसी में है। अगर आप बच्चों को देखोगे, उन्हें कुछ काम दे दो, वो कर लेंगे। बहुत कम बार वो बोलेंगे मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो वी आर बोर्न विद द एबिलिटी टू नॉट हैव एनी ब्लॉक्स। ये फर्स्ट। अभी सेकंड बात करते हैं कि आई थिंक थर्ड क्वेश्चन था आपका कॉन्फिडेंस से रिलेटेड। सेकंड आई काइंड ऑफ फॉरगॉट, लेकिन challenges, second one is about challenges. Challenges and confidence, okay. Right. Challenges normal है,
लेकिन सवाल ये है कि आपका फोकस कहाँ है, क्योंकि जहां फोकस होगा वहां एनर्जी जाएगी। तो अगर आपका फोकस लिखने पे है, वो मैसेज 100 लोगों तक, 1000 लोगों तक, लाखों तक पहुंचाना है, तो बाकी चैलेंजेस ऑटोमेटिकली उनका वैल्यू कम हो जाता है, क्योंकि जो हम जिधर देखेंगे और जो बड़ा दिखता है उसके ऊपर, अगर आप चैलेंजेस को बड़ा देखोगे तो हर किसी के लाइफ में चैलेंजेस होते हैं। ऑथर्स के लाइफ में चैलेंजेस मोस्टली इसलिए होती है क्योंकि बाकी लोगों का उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है। आज भी इंडिया में बहुत सारे कॉन्वर्सेशन ऐसे होते हैं जहां पे ये कहा जाता है, लेखक हो, अच्छा ठीक है वो तो हॉबी है, जिंदगी में क्या करते हो? लेकिन लिखना, कलम की जो ताकत है वो बहुत बड़ी है। उससे रेवोल्यूशन आया है, एक कविता से लोगों ने रेवोल्यूशन लाया है। तो इतनी ताकत जिसमें है, उसे वो सपोर्ट ही नहीं मिलता है। तो पहले तो सपोर्ट सिस्टम ढूंढो, आपके जैसे सोच वाले लोगों का एक छोटा सा ही सही ग्रुप जहां बात कर सको इज नीडेड। एंड लास्ट पार्ट, कॉन्फिडेंस की। तो अगर आपके पास आइडिया आया है ना, तो इसकी कहीं ना कहीं जरूरत है। ये यूनिवर्स डिमांड सप्लाई पे काम करता है। किसी ने कहीं पे कोई डिमांड रखी है जिसका जवाब वो ढूंढ रहे हैं, इसीलिए उस वक्त यूनिवर्स ने जिनकी काबिलियत है उन्हीं के दिमाग में ये आइडिया डाला है। अगर एक राइटर आजू बाजू चेक कर ले तो एटलीस्ट 50 लोग मिलेंगे जो बोलेंगे मेरे से लिखना नहीं होता। तो उनको नहीं आया वो आइडिया, आपको आया है, तो आपकी जिम्मेदारी उसको एग्जीक्यूट करने के। तो कॉन्फिडेंस का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस आपको खुद में नहीं देना है। आपको कॉन्फिडेंस वो आइडिया जहां से आया है उस पे देना है, विश्वास उस पे रखना है कि आप तो बस एक मीडियम हो जिसके थ्रू ये बाहर निकलेगी। इवन इफ इट इज अ स्टोरी, इवन इफ इट इज फिक्शन और पोएट्री जो एंटरटेनमेंट के लिए, कोई उस एंटरटेनमेंट को चाहता है। ओके, सो या दैट्स द आंसर फॉर दीस 3 क्वेश्चंस। तो स्नेहल, अमेजिंग, आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं, और स्पेशली जब आपने बात करी कम्युनिटी की कि कुछ ऐसा वहां पर एक कम्युनिटी होना चाहिए जहां पर आप अपने सजेशंस और आइडियाज को साझा कर सके, ताकि वो सेम वेवलेंथ के लोग जब आप उनके साथ बैठते हैं तो शायद एक बेहतर बात कर पाते हैं, सेम स्तर पे बात कर पाते हैं। और दूसरी चीज, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ यूनिवर्स, दिस विल बी अ लाइन व्हिच विल बी माय टेक अवे आज के इस पॉडकास्ट की सेशन में से। तो आगे बढ़ते हैं, और एक आपने जो बोला पेन की ताकत होती है, कलम की ताकत होती है, तो हर कोई एक अच्छा राइटर बनना चाहता है, बेस्ट सेलर बनना चाहता है। तो एक महत्वाकांक्षी लेखक को पहले ड्राफ्ट से लेकर अमेज़न बेस्ट सेलर बनने तक कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कदम उठाने चाहिए जो कि इस सफर में उनके लिए बेनिफिशियल? एक सिंपलेस्ट रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट दूंगी। ओके, सबसे पहली बात तो बेस्ट सेलर या गोल होना ही नहीं चाहिए। गोल हमेशा उससे बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जहां तक, जैसे मैंने कहा, जहां तक आपने सोचा है वहीं तक आपकी बुक जाएगी। तो इफ यू आर अ मदर और अ पेरेंट, व्हेन यू आर लेटिंग द बेबी ग्रो इन द वूम, तब आप क्या क्या संस्कार करते हो, क्या क्या सोचते हो और क्या क्या सपने देखते हो। आपको आपकी किताब के लिए भी उतने सपने देखने हैं कि ये किताब बाहर निकलने से मुझे क्या मिलेगा, ये लोगों को क्या देगा, वो सब लिखने से पहले होना चाहिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्मूला ये है, जब हमें किसी को अच्छा खाना खिलाना होता है घर पे बुला के, तो हम सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करते हैं कि जब वो खाएंगे तो वो क्या बोलेंगे, टेस्ट, और फिर वहां से सब पीछे चलता है। तो प्रेपरेशन सबसे ज्यादा टाइम लेता है कि घर में कौन सा सामान है, जो जो नहीं है उसे जाके लेके आओ। कभी कभी तैयारी 2 से 3 दिन लगती है। जो रेसिपी बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे लगते हैं, परोसने के लिए शायद आधा घंटा, और खाने के लिए 10 मिनट। और जो 10 मिनट का मेमोरी है वो जिंदगी भर रहेगा। तो कुकिंग एंड राइटिंग अ बुक इज सेम। अगर आपने प्रेपरेशन में टाइम बिताया है तो आपकी किताब बेस्ट सेलर तो होगी ही, लेकिन उसके अलावा आपके लिए भी एवरी बुक क्रिएट्स अबंडेंस फॉर बोथ द रीडर एज वेल एज द राइटर। तो अगर आपको उसका पूरा बेनिफिट लेना है, और लेना ही चाहिए क्योंकि आपने मेहनत करी, आप अपनी जिंदगी उसमें उतार रहे हो, आपकी जिंदगी की लर्निंग्स उसमें उतार रहे हो, तो उतनी मेहनत प्रेपरेशन में डालो। राइटिंग इज द मोस्ट इजीएस्ट पार्ट ऑफ राइटिंग अ बुक। लिखना सबसे इजी पार्ट है। उसके लिए अगर आपने तैयारी सही करी है तो आपका कुकिंग बहुत फास्ट हो जाएगा।
Superb. So Awesome, that awesome. answers. And just one thing to add, जैसे मैंने कहा, we start with the taste and end in the mind, okay? तो पार्टी भी करनी है तो लोगों को इनवाइट करना पड़ता है, उसके लिए पहले रिश्ते निभाने पड़ते हैं, तो बहुत जरूरी है कि आपने नेटवर्क बिल्ड किया है। नहीं किया है तो आप रीडर बेस अभी से स्टार्ट करो, भले आपको 4 साल बाद बुक लिखनी है, लेकिन रीडर्स को अभी ढूंढो, खुद एक रीडर बनो। अगर वो नहीं कर रहे हो तो फिर खाना बनाने के बाद कोई है नहीं खाने के लिए। So, Amazing, amazing. I wish you met me before 2 years. But we're still doing the 3rd volume, you never know. Absolutely, absolutely. और आगे बढ़ते हैं, हम बुक के कवर के बारे में बात करेंगे। ये बुक कवर का इन्फ्लुएंस क्या होता है बुक का सक्सेस में, लाइक किसी पुस्तक की सफलता को कैसे प्रभावित करता है बुक कवर? देखो, सिंपल चीज है, whether we like it or not, फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स, और इसका लॉजिक भी साइंटिफिक है। अगर हम हमारा फेस भी देखें, सबसे पहले आंखें आती है, फिर कान आता है, ओके, और फिर बाकी के ऑर्गन्स आते हैं। सेंसरी ऑर्गन्स की बात करें तो सबसे पहले विजुअल है। तो जो हम बताना चाह रहे हैं वो कवर उतना अट्रैक्टिव होना जरूरी है। अभी अगर आप देखो, और वक्त के साथ ये चीजें चेंज होती है, तो आप जो भी मैसेज देना चाहते हो वो किस ऑडियंस को अट्रैक्ट करेगा, और उसके लिए कलर चॉइस क्या होना चाहिए, कितना सिंपल है, कितना कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए, इज समथिंग यू हैव टू कंसिडर। जैसे अभी आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इंक्लाइन टुवर्ड्स मिनिमलिज्म। उनको जितना कम होगा उतना अच्छा लग रहा है। तो जो कवर्स सिंपल प्लेन एक कलर के जिसके ऊपर सिर्फ लेटर्स लिखे हैं वो ज्यादा अट्रैक्टिव है, वन ऑफ द बेस्ट कवर्स, ओके। तो गो विद द टाइम, डू योर रिसर्च, एंड सेकंड, आपका बुक क्या करना चाहता है उसके हिसाब से कलर चॉइस करो। कलर साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एक्शन ओरिएंटेड बुक है तो इट हैज टू हैव येलो एंड ऑरेंज कलर्स इन इट, बिकॉज येलो एंड ऑरेंज आर अबाउट एक्शन टेकिंग। अगर आप कोई स्टेटमेंट करना चाहते हो जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ब्लैक लेटर्स और ब्लैक बैकग्राउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ब्लैक इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट अथॉरिटी कलर। तो ये अपना ह्यूमन माइंड, इररिलेवेंट ऑफ आप कौन से ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से आते हो, ऐसा ही ऑपरेट करता है, क्योंकि रेनबो के कलर्स भी हर जगह पे सेम ही है। सो जस्ट अप्लाई दैट, डू योर रिसर्च एंड ट्रस्ट योर गाइड। जो आपको गाइड कर रहा है उसको ट्रस्ट करो। अगर वो कहते हैं कि, एंड देयर आर मेनी पीपल हु नाउअडेज डू रिसर्च और आपको बताते हैं कि आपका बुक अगर ऐसा है तो ऐसे कवर सैंपल्स यूज करो। सो फर्स्ट इंप्रेशन मैटर्स एंड पीपल बाय द बुक बाय इट्स कवर। सो स्नेहल, कहना गलत नहीं होगा कि कितना मर्जी हम बोले कि डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, बट पीपल स्टिल जज अ बुक बाय इट्स कवर, क्योंकि उनको वो इम्प्रेशन मिलती है दैट आई शुड पिक अप दिस बुक और नॉट। Because visual comes first, that's how we are made as human being, visual, auditory, kinesthetic। तो visual first ही आता है, हम चाहे नहीं चाहे, okay? So it is just about understanding how human brain works। And second is, हम भी तो अगर किसी इंसान को भी जिंदगी में जगह देनी है तो कहीं ना कहीं पहले लुक से सिमिलैरिटी ढूंढते हैं कि मेरे जैसा दिखता है मेरे जैसा लाइफस्टाइल है क्या, तो मुझे बात करने को कंफर्टेबल लगेगा, तब वो एंट्री लेगा। तो बाद में और भी इंप्रेशंस बनाने हैं ताकि टिके रहे हम वहां, तब जाके बुक बेस्ट सेलर होता है। ओके, दैट्स वेयर द बेस्ट सेलर कैटेगरी कम्स इनटू पिक्चर कि भाई लिख रहे हो वो एक्चुअली किसी को कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, लेकिन उसके लिए अट्रैक्शन अनफॉर्चुनेटली इंपॉर्टेंट है। तो हमें बहुत अच्छा लगा जो आपने साइंस और क्रिएटिविटी का एक अमालगमेशन बताया है, हमें बहुत ही बढ़िया है। और आगे हम बढ़ेंगे वो है राइटर्स क्लब एंड रीडर्स क्लब। ये किस तरीके से सपोर्टिव एनवायरनमेंट देते हैं राइटर्स एंड रीडर्स के? सो राइटर्स क्लब, ये आइडिया मुझे 2020 में आया था, क्योंकि मैं बहुत सारे ऑथर्स, 2019 में मैंने एक चैलेंज लिया था कि 100 ऑथर्स से तो मैं मिलूंगी, मुझे उनका जर्नी समझना है। बिकॉज मुझे इतने क्वेश्चंस आ रहे थे ना वो बुक करने के बाद। मैंने माइंड स्पिरिट वर्क्स सोचा नहीं था कि पब्लिशिंग हाउस होगा, वो तो बस क्योंकि मैंने 10 लोगों की जिम्मेदारी ली थी, मुझे वो बुक बाहर निकालना था, एंड दैट वाज इट। मैंने उस दिन डिसाइड किया था और कुछ नहीं करूंगी, लेकिन दैट बेस्ट सेलर थिंग चेंज्ड माय लाइफ। क्योंकि फिर सवाल आने लगे, स्नेहल तूने कैसे किया, तू तो दूसरे कंट्री में, पे बेस्ट सेलर कैसे बनना। और जब ये सवाल आने लगे, आई हैड अ डिजायर टू हेल्प पीपल कि देखते हैं। तो वो जो 100 लोगों को मैं मिली थी ना, मुझे एक चीज समझ आई कि हर कोई, ये जो आपने सवाल पूछा था राइटर्स ब्लॉक,
उस पे ज्यादा अटकते थे और इसलिए कोई किताब सालों लग रही थी कंप्लीट करने के लिए. एंड दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड नहीं, इट इज नॉट रिलेटेड टू दैट. क्योंकि अब जब न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से आते हो तब आपको पता है कि आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, और जब है तो राइटर्स ब्लॉक कैसे हो सकता है. सो दैट्स व्हेन राइटर्स क्लब स्टार्टेड, वेयर वी स्टार्टेड विद अ बेसिक इंटेंशन कि हम सब जूम कॉल पे मिलेंगे और एक दूसरे को देख के मोटिवेट होंगे. हम क्या लिख रहे हैं वो किसी को नहीं पता है, लेकिन हम एक मेडिटेशन या कोई रिचुअल करते थे और फिर एक टाइमर लगाते थे, 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 3 घंटे का. ओके, स्नैक्स वैक्स पानी वानी लेके बैठे हैं और हर कोई अपने तरीके से लिख रहा है जो भी लिखना है. कोई अपने थीसिस कंप्लीट कर रहा है, कोई अपने बुक्स कंप्लीट कर रहा है, कोई बस लिखना है बोल के लिख रहा है, कोई वेंट आउट कर रहा है, कोई पोइट्री लिख रहा है. बट वी स्टार्टेड रियलाइजिंग कि जब हम रुक रहे थे 2 लोग टक 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 कर रहे, ये देख के दिमाग चल रहा था. एंड दैट्स वेयर द राइटर क्लब स्टार्टेड हैपनिंग कि हम हर हफ्ते एक बार मिलना स्टार्ट किए, जब हम 3-3 घंटा एट अ स्ट्रेट लिखते थे. और उसके बाद भी कुछ लोग रहते थे कि नहीं मुझे और लिखना है, तुम लोग जाओ, हम लोग कंटिन्यू करेंगे. सो इट मीन्स अ टैप इज एक्टिवेटेड. तो वो गोल से राइटर्स क्लब स्टार्ट हुआ था, जो आज तक चल रहा है in a very beautiful way. We are a small group who comes together every Friday and we write. Okay, और we don't share what you have written, तो you have full privacy to your content. हम बस experience narrate करते कि आज मैं लिख पाई, आज मुझे ये नहीं हो पाया, यहाँ पे मैं अटकी थी, तो एक दूसरे को हेल्प कर पाते कि चल नेक्स्ट टाइम अटकेगी तो ये करना या वो करना, so on and so forth. And reader circle is our vision and mission for India in a way. हम सब किताबें खरीदते हैं, पढ़ते नहीं हैं. बहुत सारे लोग किताबें जरूर खरीदते हैं लेकिन खत्म नहीं करते, क्योंकि हमें सिखाया नहीं गया है उतना पढ़ना. हम सिर्फ स्कूल के बुक्स पढ़ सकते हैं, और दैट इज मेजॉरिटी ऑफ इंडिया. ऑफ कोर्स देयर इज अ ग्रेट पार्ट ऑफ इंडिया हु लव्स रीडिंग. तो हमारा मिशन ये है कि हम ऐसे छोटे ग्रुप्स होस्ट करें जहाँ पे हम अलग अलग किताबें, अलग अलग भाषाओं की किताबें जो हमने पढ़ी है वो बस डिस्कस करें, कि कोई सुन के मोटिवेट होए कि एक किताब तो उठाए और पढ़े भी. और ये मेरे साथ हुआ है, मैं कभी फिक्शन नहीं पढ़ती थी, ये ग्रुप ने मुझे खुद को हेल्प किया है. मैं आज इतने, मतलब हमारे अभी तक 5 हुए हैं, नेक्स्ट मंथ हमारा 6th मीटिंग होगा, महीने में 1 ही बार मिलते हैं, हम फिजिकली मिलते हैं. मैंने अभी तक 3 फिक्शन प्रॉपर बुक्स पढ़े हैं एंड टू एंड, जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया था. ओके, तो इट मोटिवेट्स पीपल टू रीड एंड इट मोटिवेट्स पीपल टू जस्ट कनेक्ट टू अनदर वर्ल्ड. तो हाँ, ये रीडर्स और राइटर्स क्लब है और पीपल आर फ्री टू जॉइन अस. सुपर. आप बुकलेट गाय के बारे में सुना है क्या, अमृत देशमुख? यस. Okay, so we have hosted him on both English and Hindi, and that guy is on Make Mission India Read. और उन्होंने नया इनिशिएटिव भी शुरू किया है, like Indian book reading league, I think something, I don't remember, IBL करके एक नया इनिशिएटिव, I think he has gamified it and all. So if you guys haven't collaborated, I think it is a good way to collaborate with him, because उसका मिशन भी उसका मिशन भी अच्छा है. लाइक ही वांट्स टू लीड दैट पर्टिकुलर चेंज थ्रू रीडिंग. बिकॉज अगर हम बुक के बारे में बात करें तो वी आस्क अबाउट बुक इन ऑलमोस्ट एवरी रैपिड फायर राउंड एंड वी गेट सम ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सेस. कुछ लोग बोलते हैं बुक इज कंपेनियन, बुक इज ए फ्रेंड एंड बुक विल चेंज योर लाइफ, राइट? सो बुक तो बहुत पावरफुल साधन है, वन पावरफुल मीडियम. अमेजिंग. और स्नेहल जी, आप लेखकों को अपनी किताबों से कमाई करने और एक स्थायी लेखन करियर बनाने के लिए क्या रणनीतियां, स्ट्रैटेजीज सुझाते हैं आप? सबसे पहले, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, कुछ चीजें जो मैंने सीखी, जिसमें एक है रिश्ते बनाना और दूसरा है ये जानना कि पैसा इंपॉर्टेंट है. ओके, तो मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी कुछ बोलने वाली हूँ, शायद द ऑडियंस में नॉट कनेक्ट विद इट इमीडिएटली, बट गिव इट अ थॉट. द थॉट इज वेरी सिंपल. जब मैं ये कहती हूँ कि मेरी किताब पढ़ के बस 10 लोग भी चेंज हो जाए तो मैंने अचीव कर लिया. आपने अपने ब्रेन को क्या इंस्ट्रक्शन दिया? 10. अब वो 10 के बाद कंफर्ट जोन में जाता है, क्योंकि उसका काम है सर्वाइवल. आपको कंफर्ट में रखना ये आपका ब्रेन का मेन जॉब है. सो यू हैव टू गिव इट अ बिगर जॉब. ओके, दैट्स वेयर प्रिपरेशन कम्स इनटू पिक्चर. तो बुक से पैसे अगर आपको कमाने हैं, जिंदगी बनानी है, तो प्रिपरेशन में आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या चाहिए और फिर उसके लिए काम करना जरूरी है.
सो वन इज डेफिनेटली बिगर गोल्स, बड़ी सोच, और ये विश्वास कि अगर मुझे ये दिया गया है तो मुझे इतने लोगों तक पहुंचाना है, इसकी जिम्मेदारी। दूसरा, जैसे मैंने बोला, पैसे से दोस्ती। अगर आपको पैसे नहीं कमाने उससे, प्लीज फाइंड एन एनजीओ और अ प्लेस यू कैन डोनेट। पैसे कमा के उसको दो, लेकिन आपकी मेहनत को आप डोनेट नहीं करो, क्योंकि जो आपने लिखा है अगर आप ही उसे वैल्यू नहीं कर रहे हो तो उसे और कोई कैसे वैल्यू करेगा। तो लेट मनी बी अ मेजर ऑफ सक्सेस। नहीं चाहिए आपको वहां से आने वाला पैसा, आप प्लीज उठा के किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट कर लो और जो भी आएगा उनको दे दो डायरेक्टली, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बट दैट विल टेल यू कि आपने कितने लोगों की जिंदगियां चेंज की हैं। जितनी किताबें बिकी है उससे आपको पता है कि ओके मैंने इतने लोगों की जिंदगी चेंज की, मुझे इतना करना है। आपके ब्रेन को काम देना बहुत जरूरी है। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू मे नॉट बिलीव दिस, लेकिन आधे से ज्यादा लोग ये भूल जाते हैं इंट्रोडक्शन में ये बोलना कि मैं एक ऑथर हूं। लिंक्डइन पे उनका ऑथर ये वर्ड ही नहीं लिखा होता है, विच सरप्राइजेस मी। और आपको आपकी किताब बेचनी, अगर आप ही अपने बेबी को एडवर्टाइज नहीं करोगे तो कौन करेगा? एंड इट इज नॉट ब्लोइंग योर ओन ट्रम्पेट, इट इज ब्रिंगिंग अवेयरनेस। तो मैं अपना गाना गा रहा हूं कि बजाय मैं लोगों को एजुकेट कर रहा हूं, मैं कुछ है जो उनके काम का है, विल चेंज द एंटायर एनर्जी ऑफ मनी। तो मनी से दोस्ती कर लो। पैसा अच्छी चीज है और पैसा जिंदगी कितनी अच्छी है इसका एग्जाम्पल, रोल मॉडल सेट करता है। awesome. नेहल, आपने जो ये शिफ्ट बताया है, माइंड शिफ्ट बताया है, अमेजिंग। और मेरे ख्याल से आपकी ये वाली बात सुन के ना लोगों को पैसे को देखने का नजरिया बदलेगा, और जो हमारे अंदर एक हेजिटेशन रहती है खुद को ब्रांड करने की, वो भी एक नजरिया बदलेगा, जो कि बहुत जरूरत है। हमारे को वो डिफरेंस समझ आएगा कि कहाँ हमको अपने आप को प्रमोट करना है। सो ब्यूटिफुल थॉट आपने जो हमारे साथ, सभी हमारी ऑडियंस के साथ में शेयर किया है। सो स्नेहल, आपने जो ये माइंड शिफ्ट की बात करी बहुत अमेजिंग लगी हमारे को, और हमारी ऑडियंस को भी शायद एक नया पर्सपेक्टिव पैसे को लेकर और हमारे जो खुद को लेकर एक ब्रांड जो होता है, सेल्फ ब्रांड, उसको लेकर के बेहतर सोच बनेगी आगे। अब हम आगे जानना चाहते हैं कि जो हमारे बिजनेस ओनर्स होते हैं वो अपने ब्रांड को बढ़ाने और एक लार्जर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए कैसे बुक राइटिंग, एक पुस्तक लेखन का लाभ कैसे उठा सकते हैं? सो आइडली बुक राइटिंग में कैटेगरी आता है विच इज लाइक यूजिंग योर बुक एज अ बिजनेस कार्ड। ओके, वो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग सोचती हूँ। मेरा कहना है कि हर एंटरप्रेन्योर ने एक बुक लिखनी चाहिए, और फिलहाल मैं खुद एक को-ऑथर्ड बुक कर रही हूँ जिसका नाम है डेयर, विच इज डायनामिक ऑथेंटिक रियलिस्टिक एंटरप्रेन्योर्स। और इंटेंट ये होना चाहिए कि आप जो सर्विस दे रहे हो वो मैसेज जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचना है वो पहुंचे, क्योंकि हर बिजनेस ओनर एक सर्विस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप वो कॉन्सेप्ट से स्टिक करके एक बुक लिखोगे तो वो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी, और आपका काम जब लोगों को समझ आता है तो वो आपसे बिजनेस करना वैसे भी चाहेंगे। लेकिन आपका बिजनेस बुक अगर सिर्फ सेल्स कॉपी है तो आप भले ही कितना अच्छे से लिखो, इतना जान लो कि सामने वाले के अंदर एक कंपस है जो बोलता है नहीं ये सिर्फ बेच रहा है, मेरे से बात नहीं कर रहा है। अगर वो फीलिंग आया तो इट वोंट वर्क। सो स्टे ट्रू टू योर सर्विस कि आप क्या प्रोवाइड करते हो वैल्यू। और आप हर एंटरप्रेन्योर ने एक किताब तो लिखनी ही चाहिए टू एस्टैब्लिश नॉट ओनली सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, लेकिन उनका तरीका बताने के लिए। इतने सारे कोचेस है, लेकिन मैं एक कोच होके क्या अलग कर रही हूँ, मैं कौन सा एक्सपीरियंस क्रिएट कर सकती हूँ ये नहीं पता। ये अलग, ये सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना, ये हमें किताब के थ्रू डायरेक्टली ऑडियंस से बात करने आता है। सेकंड, किताब एक मार्केटिंग 1 to many का ऑप्शन है। अगर मैं कोचिंग कर रही हूँ तो मैं लिमिटेड हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास दिन में उतने ही घंटे, 9 से 10 घंटे ही काम कर सकती हूँ। अगर मैं कोचिंग कर रही हूँ तो मैं सिर्फ 5 लोगों से बात कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो सांस लेनी है। आई एम कंटिन्यूअली लिस्टिंग टू एवरीवन्स प्रॉब्लम, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं बॉडी विल गिव अप। तो क्या मैं महीने में सिर्फ 10 लोगों को हेल्प करूं? मैं और लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। मेरा बिजनेस
पहुंच सकता है, भले ही वो कोचिंग हो या कोई भी और सर्विस हो। किताब आपको वो अपॉर्चुनिटी देती है बहुत सारे लोगों तक पहुंचने की। अब बात करते हैं इंटरनेशनल। मुझे ऐसे लगता है कि हर काम आज की दुनिया में थैंक्स टू कोविड दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि आप बहुत दूर दूर तक पहुंच सकते हो। लेकिन क्या आपने इतना टाइम इन्वेस्ट किया कि मैं और लोगों के लिए क्या कर सकता हूं या कर सकती हूँ? इफ यू फिगर दैट आउट, तो मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो आपको इंटरनेशनल मार्केट में अपॉर्चुनिटी देने के लिए रेडी है। जैसे मेरा पूरा व्हाइल आई एम अ पब्लिशर, बिकॉज आई स्टार्टेड इन स्टेट्स, मेरा पूरा पब्लिशिंग बेस अभी भी स्टेट्स का है। तो हिटिंग बेस्टसेलर इन अमेरिका, कनाडा एंड यूके इज इजी फॉर मी देन इन इंडिया राइट नाउ, क्योंकि इंडिया का सिस्टम भी ऑटोमेटेड नहीं है अभी तक। तो जो रेटिंग्स हमें फास्ट मिलते हैं .com पे, इंडिया में अपडेट होने के लिए कभी कभी 2 से 3 दिन लगते हैं। ओके, तो ऐसे लोगों को ढूंढो, कनेक्ट करो, क्या चाहिए आपको, कौन से ऑडियंस से कनेक्ट करना है, ये बहुत जरूरी है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अगेन, रिश्ते इसलिए बनाओ ताकि आप उन्हें सर्व कर सको। अगर ये करोगे तो आपको बहुत सारे लोग रेकमेंड करते रहेंगे। तो बॉर्डर्स इज नॉट अ कंसर्न, यू जस्ट हैव राइट पीपल एट द राइट टाइम टू हेल्प यू। सुपर्ब। अब तक बहुत शानदार बातचीत चले और हम अब एपिसोड में समय आ चुका है हम और थोड़ा मसाला ऐड करके स्पाइस अप करने का। अगर आप तैयार है तो मैं दूसरा रैपिड फायर राउंड शुरू करना चाहता हूँ स्नेहल। बिल्कुल ठीक है, हम लोग ए राउंड पे अल्टरनेट करते हैं। पहला मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उसके बाद में पायल, लाइकवाइज वी विल अल्टरनेट। और मेरा पहला सवाल है कि यदि आपके पास कहीं भी एक विशाल, मतलब एक जाइगैंटिक बिलबोर्ड हो सकता है जिस पर कुछ भी हो, तो वह क्या कहेगा? यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। आप इस यूनिवर्स का बच्चा हो इज द राइट प्रोनाउंसिएशन प्रॉब्ली, लेकिन हर एक चीज इस दुनिया में आपके लिए अवेलेबल है, कहीं किसी के लिए कोई कमी नहीं है। वाओ, अबंडेंस, सुपर्ब, अमेजिंग। और थोड़ा सा आपको गुदगुदी कर सकता है ये सवाल, लेकिन हम जानना चाहेंगे कि यदि आपको किसी सेलिब्रिटी के साथ डेट करना हो तो वो कौन होगा और क्यों? कैन बी इंटरनेशनल और हमारे इंडिया से। So, fortunately, unfortunately, it is an international personality और इसके लिए हमारे घर में आज भी काफी सारा वाद विवाद होता है। But that is Ryan Reynolds, also because Ryan Reynolds has a personality जो हम कह सकते हैं, वो एक परफेक्ट एंटरप्रेन्योर है। अगर आप उनको लिंक्डइन पे फॉलो कर रहे हो तो वो जिस तरह से लिखते हैं और अपना बिजनेस पर्सपेक्टिव रखते हैं, देयर इज अ लॉट टू लर्न। तो मैं उन्हें एक एंटरप्रेन्योर पहले और एक्टर बाद में देखती हूँ। और उसके बाद में जो सेंस ऑफ ह्यूमर, जिंदगी जीने का तरीका, जहाँ पे क्लैरिटी है कि मेरा देश पहले आता है, इज द फर्स्ट एक्टर जो बहुत क्लियरली बोलता है कि कनाडा मेरा देश है और तुम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो। तो ये स्टैंड लेना व्हेन यू नो कि आपका वर्क इंटरनेशनल है, इज करेज। और लास्ट चीज, एंड आई हैव टू से दिस, इज जो इंसान ये क्लियर है दिमाग में कि फैमिली पहले आती है, उसके लिए जिंदगी हमेशा अमेजिंग और अबंडेंस ही देगी। क्योंकि फैमिली जो कहता है पहली आती है, उनका बेस सिस्टम है लव, एंड लव इन प्योरेस्ट फॉर्म इज जस्ट लव। अगर हम कृष्णा को भी फॉलो करें तो प्रेम का जो डेफिनेशन है वो हमने काफी रोमांटिसाइज या लस्टफुल किया है, जबकि फैक्ट है कि लव इज जस्ट लव एंड ही लिव्स बाय दैट। सो रायन रेनॉल्ड्स इट इज। सुपर। और स्नेहल जी, आपके हर सवाल, हर जवाब में क्लैरिटी तो बहुत सारा है एंड वी आर रियली गेटिंग इम्प्रेस्ड आंसर आफ्टर आंसर। और मेरा दूसरा सवाल है कि अगर आपको एक दिन के लिए ऐसा नियम बनाने का मौका मिले जिसे सभी को मानना होगा, तो आप क्या नियम बनाओगे एज ए डिक्टेटर? एज ए डिक्टेटर मेरा नियम ये होगा कि आपको हमेशा हर सेकंड में ये याद रखना है कि आप क्रिएटर हो अपनी जिंदगी के, कोई और है ही नहीं। सुपर्ब, अमेजिंग। तो एज एन ऑथर ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपसे पूछना, व्हाट इज योर फेवरेट बुक ऑफ ऑल टाइम, और शायद जिसको आप दोबारा रिपीट पे पढ़ना भी पसंद करते हैं? ये किताब एक्चुअली मेरी लाइफ में मेरे कोच की वजह से आई थी, क्योंकि जिन्होंने मुझे पब्लिशिंग सिखाया था, वो पब्लिशिंग सिखाने से पहले उन्होंने कंडीशन अप्लाई दी थी, मैं तुम्हें एक बुक भेजूंगी, वो बुक तुम्हें पढ़नी है और पढ़ के होने के बाद ही मैं तुम्हारा फर्स्ट क्लास लूंगी। और वो किताब ने मेरी जिंदगी बहुत हद तक चेंज करी। आज तक वो किताब मेरे हर रोज रिपीट पे, वो जो 10 मिनट का रीड है, आई रिपीट द सेम बुक
वो किताब लिखी है फ्लोरेंस स्कोविल शिन ने, इट्स कॉल्ड कंप्लीट वर्क्स ऑफ फ्लोरेंस स्कोविल शिन। उसमें उनकी 4 किताबें हैं, जिसमें 2 बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला है गेम ऑफ लाइफ, लाइफ कैसे जीने का परफेक्ट आंसर उसके अंदर है, जो हर कोई कनेक्ट करेगा। और दूसरा है योर वर्ड इज योर बॉन्ड। तो आपके मुंह से निकला हुआ शब्द मैजिकल है और आप क्रिएटर हो, ये कंट्रोल आपके हाथ में है। सो आप अपने शब्दों को कितना सीरियसली लेते हो बहुत मायने रखता है। सो दैट इज कंप्लीट वर्क्स ऑफ फ्लोरेंस स्कोविल शिन। अमेजिंग। और इसके अलावा जो एक किताब जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए, आप कौन सा बुक रिकमेंड करते हैं आप? ये तो एक किताब डेफिनेटली है, लेकिन एक सबसे छोटी किताब जो जिंदगी के नियमों को बताती है, और अगर आप उसे समझ लो तो ये बहुत सारी चीजें जो हम कहते हैं कर्मा, ये बिजनेस, पैसा, सारी चीजें वो एक इतनी सी किताब है, एकदम छोटी सी। दीपक चोपड़ा जी ने लिखी है 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस। वो 7 स्पिरिचुअल लॉज ऑफ सक्सेस में आपके सारे नियम आते हैं, फिर वो जिंदगी का हो, सक्सेस का हो, पैसे का हो, रिश्ते का हो, वो 7 नियमों में सब कुछ समाया हुआ है। एंड इट्स अ 10-minute रीड। ऑडियंस को ये वाली किताब जान के निश्चित ही अच्छा लगेगा, क्योंकि क्विक रीडर्स भी होते हैं कुछ जो जल्दी पढ़ना चाहते हैं और ज्यादा ज्ञान लेना चाहते हैं। तो आई होप पीपल विल बाय दिस बुक। और नेक्स्ट हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर आपको किसी के साथ अपना जीवन स्वैप करना पड़े, बदलना पड़े, तो वह कौन होगा और क्यों? कोई नहीं, क्योंकि मुझे ये पता है कि हर सोल की अपनी एक जर्नी होती है। जो हम देखते हैं ये जरूरी नहीं कि वही उनकी एक्चुअल लाइफ है। इसीलिए बहुत बार ये बोला जाता है, यू शुड नेवर मीट योर रोल मॉडल्स बिकॉज यू विल बी डिसअपॉइंटेड। क्योंकि जब आप दूसरी साइड देखोगे तो आपको बहुत सारी चीजें दिखती है जो उनको एक्चुअली जो है वो बनाती है। तो मैं अपनी लाइफ किसी के साथ स्वाइप नहीं करना चाहूंगी। जो मुझे सीखना है वो मैं अपनी तरीके से सीखूंगी। सुपर, बहुत मजा आया। और आखिरी सवाल ये रैपिड फायर राउंड में, ऐसी कौन सी आधुनिक यंत्र माने फैंटेसी गैजेट या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है जो आप देखना चाहोगे, नहीं तो आप खुद ही इन्वेंट करना चाहोगे? टेलीपोर्टेशन, जहां से हम ये यूनिवर्स से कोई और यूनिवर्स में टाइम में कभी भी जा सके। क्योंकि मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि वक्त इज द ओनली कांस्टेंट इन लाइफ। हम अलग अलग दिशा में जाते हैं और वहां पे मैं फास्ट और स्लो आना चाहूंगी। तो टेलीपोर्टेशन इज समथिंग आई वुड लव वन डे टू बी इन्वेंटेड। 1 second here, 1 second there. So yeah. So like never want to miss anything. We enjoy everything. सब जगह हो करके हर चीज का मजा लेना। Yes. Amazing. एक आखिरी सवाल, जो आप अभी उभरते हुए युवा को आप ऐसा क्या सलाह देना चाहेंगे जो कि उनको हेल्प कर सके? मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है, और जितना मैंने आज के बच्चों के साथ और टीनेजर्स के साथ काम किया है, मुझे ऐसा लगता है कि गैजेट्स बहुत अपीलिंग लगते हैं। तो मैं ये नहीं बोलूंगी उनके साथ मत रहना। मुझे खुद को बहुत अच्छे लगते हैं गैजेट्स, और मेरे पास हर एक नया टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट आता है और मैं एक्सप्लोर करना चाहती हूँ। लेकिन इसमें ये चीज मत भूलना कि एट द एंड ऑफ द डे आप एक इंसान हो, और इंसान के लिए कम्युनिटी बहुत जरूरी है वेल बीइंग के लिए। बस वेल बीइंग के लिए, इमोशनल वेल बीइंग के लिए आप कम्युनिटी से हट के नहीं रह पाओगे। तो अगर आप अपना ऑप्टिमम यूज करना चाहते हो, क्योंकि आपके पास एआई है जो हमारे पास नहीं था, तो अगर आपके पास एआई है आपको हेल्प करने के लिए, तो आपका मेंटल हेल्थ इतना अमेजिंग होना चाहिए कि आप उसका इस्तेमाल कर सके, ना कि वो आपको इस्तेमाल करे। तो आप अपनी कम्युनिटी को ना भूले, रिश्तों को ना भूले। और एक इंग्रेडिएंट जो सबसे ज्यादा मुझे मिसिंग लगता है आज के बच्चों में इज एम्पैथी। और एम्पैथी इसलिए मिसिंग है क्योंकि हम उतना टाइम ही नहीं बिताते एक दूसरे के साथ में। तो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी ना कभी जिंदगी तो सिखाएगी। तो मेरा कहना यह है कि जब पता है तो हार्डवेयर से सीखने के बजाय अभी सीख लो। डोंट लेट योर लाइफ गेट देयर। सो यस, गैजेट्स आर इंपॉर्टेंट, आई लव देम, बट कम्युनिटी कीप्स योर मेंटल हेल्थ। अमेजिंग। सो स्नेहल, आप
ये कॉन्वर्जेशन तो बहुत अच्छा लगा और आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ये एपिसोड अंत करने से पहले आपको कैसे लगा टीजीवी हिंदी में इंटरव्यू एक्सपीरियंस? एक्चुअली मुझे अच्छा लगा। एक तो मैं और अपॉर्चुनिटीज चाहती हूँ जहाँ पे हम हिंदी में बात कर सकें, क्योंकि शब्दों को ढूंढना कभी कभी इतना चैलेंजिंग हो जाता है कि हम ये सोचते हैं कि इतनी हमारी सोच बदल चुकी है कि हम हमारी भाषा भूलने लगे हैं। इज अ रिमाइंडर। सो थैंक यू फॉर इनिशिएटिंग समथिंग सो अमेजिंग। मैंने भी स्टार्ट किया है, लेकिन वो मराठी में, क्योंकि मराठी इज माय फर्स्ट लैंग्वेज। लेकिन शब्दों को ढूंढना मुश्किल हो रहा है। तो हम अगर हमारी संस्कृति को बनाए रखना चाहते तो आप जैसे लोगों की अत्यंत जरूरत है। सो धन्यवाद फॉर स्टार्टिंग समथिंग लाइक दिस। एंड सेकंड इज द वर्क यू डिड ऑन द क्वेश्चंस। ओके, मोस्ट टाइम्स ना वही कहानी रिपीट करके ऐसे लगता है कि कुछ तो नया पूछो, देयर इज मोर टू अ पर्सन। तो आज आपने वो एक्सप्लोर किया, उसके लिए अगेन धन्यवाद। मुझे ज्यादा मजा आया, आप लोगों को मजा आया कि नहीं पता नहीं, मुझे बहुत सारा मजा आया। सो थैंक यू। थैंक यू। नहीं, हमें तो बहुत मजा आया। हर एक कॉन्वर्जेशन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेंगे और आज हमें ज्यादा सीखने को मिले। थैंक यू वंस अगेन। और तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड स्नेहल सिंह जी के साथ। आखिरी के भाग से पहले आपसे एक विनती है, अगर आपने अभी तक टीजीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। अगर आपको ये श्रृंखला पसंद आई तो अपने 3 करीबी लोगों से शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इससे कोई फायदा हो या कोई टिप्पणी उन्हें भी पसंद आ जाए। आपके दोस्तों को नया कुछ सीखने मिलेगा और हमें नए सब्सक्राइबर्स मिलेंगे। अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। धन्यवाद। ऑलराइट, तो चलिए अब हम कुछ सामान्य ज्ञान सुनते हैं। आज तो हम अनलॉकिंग बेस्ट सेलर सीक्रेट्स के टॉपिक के बारे में स्नेहल सिंह जी के साथ अच्छी तरह से कॉन्वर्जेशन करें हम, इसलिए हमने सोचा कि कुछ ऑरिजिन्स ऑफ बुक राइटिंग के बारे में बताएं। और पहला फैक्ट ये है कि ऑरिजिन्स ऑफ एंशियंट सुमेरियंस, उसके बारे में बात करेंगे। ए प्राचीन सुमेरियन, I think if we talk about the year, it goes back to 3500 to 3000 BCE। और लेखन का सबसे पहला ज्ञात रूप मेसोपोटामिया में सुमेरियन द्वारा विकसित किया गया था और उन्होंने क्यूनिफॉर्म लिपि का उपयोग किया, और जिसमें प्रतीकों को बनाने के लिए मिट्टी की पट्टियों में एक लेखनी को दबाना शामिल था। और इन प्रतीकों का उपयोग शुरू में रिकॉर्ड रखने और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया गया था। लेखन साहित्य और कहानी कहने के लिए विकसित किया गया। और दूसरा फैक्ट है कि एंशिएंट इजिप्टियंस, एंड द टाइमिंग गोज बैक टू 3000 BCE। और इजिप्ट में हीरोग्लिफ्स करके एक मैकेनिज्म था। सो हीरोग्लिफ्स वर यूज्ड टू राइट ऑन पैपिरस स्क्रॉल्स, और इसमें पैपिरस स्क्रॉल पर लिखने के लिए चित्रलिपि का उपयोग किया जाता था। और पपीरस पौधों के गुदे से बनाया गया था, और यह कागज का प्रारंभिक रूप था। मीन्स इट इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ पेपर। और मिस्र के ग्रंथों में धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक अभिलेख और साहित्य शामिल मिले थे। So these are the 2 facts which we wanted to talk today, share with you related to origins of writing। और आपको राइटिंग के बारे में और कुछ लेस नोन फैक्ट्स के बारे में बताए तो जरूर हमें बताइए। That's all for today। आज के लिए यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टीजीवी। अगर आपके पास कोई प्रतिक्रिया, सजेशन है, या अगर आप किसी को हमारे मेहमान करके बुलाना चाहते हैं तो हमें जरूर ईमेल करिए। मैं हूं आपकी हमसफर। यही उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश कई लोगों की जिंदगी में कुछ अमूल्य बातें पहुंचा पाएगी। तो अगले बार तक एक लिए नमस्ते और धन्यवाद। तो दोस्तों, सुनते रहिए, देखते रहिए टीजीवी हिंदी आपके बेहतर भविष्य के लिए। और फिर से दूसरा एपिसोड में और एक मेहमान के साथ मिलेंगे। जब तक टेक केयर, लव यू ऑल।